हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 59, जो कि है 28 नवंबर 2020 की वर्कशीट। यहाँ आपका नाम, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम, और ये जो है आपकी बुक का एक चैप्टर है पैकिंग। प्रीवियस वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक नोवेल में से उठाया गया है, थ्री मैन इन अ बोट, है ना। तो उसी का छोटा सा आज एक और एक पैराग्राफ उसी लेसन में से उठा के यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, इस पैकिंग वाले चैप्टर में भी आपके तीन मेन कैरेक्टर हैं, जॉर्ज, हैरिस एंड जिरोम। एंड जिरोम जो है नरेटर है इस पूरी की पूरी स्टोरी का, एक तरीके से नॉवल ही है ये, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। अब देखो ये कौन कह रहा है, नरेटर कह रहा है। नरेटर कौन है? जिरोम है। वो कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है अपनी पैकिंग स्किल्स के ऊपर। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। ये कहता है कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस और इंसानों से बहुत बेहतर जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को पैकिंग आती है, ठीक है। सामान पैक करने की बात हो रही है किसी ट्रिप के लिए। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देर आर, है ना। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और कई बार ये खुद ही आश्चर्यचकित रहता है कि इतने अच्छे तरीके से कैसे इसको चीज़ें आती है, ठीक है। अब ये क्या है कि जॉर्ज और हैरिस को ये बोलना चाह रहा है कि तुम ना मेरे पे छोड़ दो, मैं अब तुमको दिखाऊंगा पैकिंग कैसे होती है ना, ऐसा बोलता है उनको। बट असल में ऐसा खुद नहीं करना चाहता है पैकिंग, ये जॉर्ज और हैरिस से ऑर्डर दे के काम करवाना चाह रहा था। लेकिन वही दोस्त हैं, निकम्मे होते हैं, है ना। दे फेल इनटू सजेशन विद रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी। अनकैनी मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, अजीब। अबाउट इट जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। अब जैसे ही इसने सजेशन दिया कि भाई देखो पैकिंग मेरे पे छोड़ दो, तो उसके दोस्तों ने लिटरली ले लिया, यानी कि सीधे सीधे ले लिया मीनिंग, और छोड़ दिया। हाँ ठीक है भाई, तू ही कर ले। एक दोस्त का जॉर्ज जो था वो तो इजी चेयर पे पड़ गया, दूसरा जो था टेबल के ऊपर अपने पैर पसार के आराम से बैठ गया, ठीक है। सब कुछ ही छोड़ दिया इसके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं था। ये चाहता था कि ये मेरे सुपरविजन के अंदर काम करे, ठेकेदार की तरह काम करवाओ इनसे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब देखो नरेटर यानी कि जिरोम कह रहा है, भाई ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। वट आई मीन ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। ये कह रहा है भाई मैं तो इस जॉब को बॉस करना चाह रहा था, यानी मैं तो मालिक की तरह से काम करवाना चाह रहा था। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और हैरिस एंड जॉर्ज जो थे वो मेरी डायरेक्शन के अंडर, नरेटर तो ये चाह रहा था कि वो सारे के सारे मेरे डायरेक्शन के अंदर काम करें। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हेयर लेट मी डू इट। बल्कि वो चाह रहा था कि ये इसके दोस्त काम करें, वो गलती करें, और ये उनको साइड करके बोले नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। देयर यू आर सिंपल इनफ। देखो कितना आसान था, तुमसे हो ही नहीं रहा था। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। असल में उनको टीच करना चाह रहा था वो कि हाउ टू डू पैकिंग, कैसे पैकिंग की जाती है। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। लेकिन दोस्त है भैया, निकम्मे तो वैसे ही होते हैं ना, उल्टा ही ले लिया उन लोगों ने। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर दैन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। वो कह रहा है भाई तो यहाँ में इससे ज़्यादा इरिटेटिंग, परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि तुम काम कर रहे हो और कोई दूसरा बैठ के देख रहा हो। अब चलो सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। पैराग्राफ हमारा हो चुका है, समझा चुका हूँ, तो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू सजेशन विद रेडीनेस। तो क्या था? अनकैनी था। तो अनकैनी का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज इज द आंसर। सेकंड, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो सही नहीं है उनको हमें निकालना है इसमें से बाहर। ध्यान रखना, सही नहीं है। हमेशा इन चीज़ों को जब भी पेपर में करते हो तो इनको पेंसिल से या किसी तरह से बॉक्स बना लेना कि आपको ध्यान में रहे सही नहीं है। द नरेटर इज प्राउड ऑफ पैकिंग स्किल्स, बिल्कुल सही है ये तो। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। क्या जॉर्ज और हैरिस नरेटर की हेल्प करना चाहते थे? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला हमारा आएगा एक। तो नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। नरेटर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो बिना किसी हेल्प के पैकिंग कर लेगा। नो वे। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट है, द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग। ठीक है, तो क्या था भाई? नरेटर क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा, नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन, क्या वो एक्चुअली अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता था पैकिंग में? हाँ, करना तो चाहता था,
ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसे काम करना पड़े। ठीक है, तो नॉट ट्रू वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, असलियत में तो हेल्प नहीं करना चाहता था वो। तो कौन सा आंसर है हमारा, द राइटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। हाँ, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नॉट ट्रू बोला हुआ है, देखा हम ना, चक्कर खा गए थे ना। तो क्या गया हमारा 2 3 4। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एफ एंड ओपिनियन ओ। तो फैक्ट को हमें लगाना है एफ, ओपिनियन को लगाना है हमें ओ। तो नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग। नरेटर जो था पैकिंग नहीं करना चाहता था, यस बिल्कुल नहीं करना चाहता था, तो ये हमारा फैक्ट है। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी। हाँ, जॉर्ज और हैरिस बिल्कुल थे लेजी। ये ओपिनियन है, फैक्ट है। देखो लेसन में तो दिखाया जा रहा है कि वो बिल्कुल हाँ है लेजी। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या करना है हमें। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, ये ओपिनियन है। ठीक है, किसका, नरेटर का ओपिनियन है। द नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड, ये भी उसका ओपिनियन ही एक तरीके से है ना। तो देखते हैं जरा हमारा क्या सही बैठता है। अच्छा, सही फैक्ट और ओपिनियन बताना हमें इसके अंदर। ओके, तो हमारा पहला तो बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, पहला बिल्कुल हमारा फैक्ट है। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, ये ओपिनियन है हमारा। ठीक है, तो पहला वाला सही हो सकता है हमारा। दूसरा वाला फैक्ट नहीं, फैक्ट तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा वाला ओपिनियन हाँ हो सकता है। तीसरा वाला फैक्ट जॉर्डन हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, नहीं फैक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ वाला फैक्ट नो, तो हमारा पहला आंसर है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट करस्पॉन्डेंट टू। ठीक है, ध्यान रखना नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा है मतलब मीनिंग नहीं होगा फेल इनटू। तो फेल इनटू उसका हम ऑपोजिट वर्ड ढूंढेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what characteristic of the narrator is displayed when he describes his skills of packing। तो क्या, जब वो कह रहा है कि हाँ मुझे पैकिंग करनी आती है, तो क्या कर रहा है, असल में वो बोस्टफुल है। ठीक है, गप्पे हाँक रहा है, गप्पे के हाँक रहा है, अपनी जो भी तारीफ कर रहा है उसे बोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो बोस्टफुल। और कोरोना से बचना है तो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टीका जब तक हमारे पास आ नहीं रहा तब तक घर पे टिकाए रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।